सुमंत्र बोले, हे राजेंद्र, आप मुझसे अपने हित की बात सुनिए। यही बात ब्राह्मण श्रेष्ठ सनय कुमार ने उस कथा में ऋषियों से कही थी। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकुओं के वंश में परम धार्मिक, श्री संपन्न एवं सत्य प्रतिज्ञा दशरथ नाम के राजा होंगे। उन राजा की अंगदेश के राजा से मित्रता होगी। अंगदेश के राजा की शांता नाम की भाग्यशालिनी कन्या होगी। अंगदेश के राजा का पुत्र रोमपाद बताया गया है। परम यशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे एवं कहेंगे, हे धर्मात्मा, मैं संतानहीन हूँ। आपकी आज्ञा हो जाए तो शांता के पति ऋष्यशृंग मेरी संतान एवं कुल की रक्षा के लिए मेरा यज्ञ करें। राजा दशरथ की बात सुनकर रोमपाद विचार करेंगे एवं अपने पुत्र के तुल्य शांता के पति ऋष्यशृंग को उन्हें दे देंगे। उन ब्राह्मण को पाकर राजा दशरथ चिंता रहित हो जाएंगे एवं प्रसन्न चित्त से वो यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने के इच्छुक धर्मात्मा राजा दशरथ हाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋष्यशृंग का वरण करेंगे। प्रजा के स्वामी राजा दशरथ यज्ञ के लिए, संतान के लिए एवं स्वर्ग के लिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से अभिलाषा पूर्ति पाएंगे। राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे जो अत्यधिक विक्रमी वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले तथा सब लोकों में प्रसिद्ध होंगे। देवश्रेष्ठ प्रभु सनय कुमार ने यह कथा पहले सत्ययुग में कही। हे पुरुष सिंह महाराज, आप सेना एवं वाहनों सहित स्वयं जाकर उन्हें सत्कार पूर्वक लाइए। सुमंत्र की बात सुनकर दशरथ प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमंत्र की बात सुनकर वशिष्ठ से अनुमति प्राप्त की। वे अपनी रानियों एवं मंत्रियों के साथ वहां गए, जहां ब्राह्मण ऋष्यशृंग रहते थे। राजा दशरथ धीरे धीरे वनों और नदियों को पार करते हुए उस देश में पहुंचे, जहां मुनिश्रेष्ठ ऋष्यशृंग निवास करते थे। राजा रोमपाद के समीप बैठे हुए ऋष्यशृंग को राजा ने पहले इस प्रकार देखा, मानो वे जलती हुई अग्नि हो। उसके बाद राजा दशरथ ने विशेष रूप से उनकी विधिपूर्वक पूजा की। राजा रोमपाद ने प्रसन्न मन से बुद्धिमान ऋषिपुत्र ऋष्यशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। राजा दशरथ के साथ अपने मैत्री संबंध की बात बताकर रोमपाद ने उनका आदर किया। इस प्रकार रोमपाद के द्वारा सत्कार पाकर राजा दशरथ 7-8 दिन उनके साथ रहे। इसके बाद उनसे बोले, हे प्रजा के स्वामी, आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर को आए। एक बहुत बड़ा काम आ पड़ा है। यह सुनकर राजा रोमपाद ने बुद्धिमान ऋष्यशृंग के जाने की बात स्वीकार कर ली। वे ऋष्यशृंग से बोले, तुम अपनी पत्नी के साथ जाओ। ऋषिपुत्र ऋष्यशृंग ने जाने की स्वीकृति देने के बाद रोमपाद से अनुमति प्राप्त की और अपनी पत्नी के साथ चल पड़े। अधिक स्नेह के कारण राजा दशरथ और रोमपाद ने एक दूसरे के लिए हाथ जोड़े एवं एक दूसरे को हृदय से लगाया। राजा दशरथ एवं शक्तिशाली रोमपाद दोनों प्रसन्न थे। मित्र की अनुमति पाकर दशरथ चले आए। दशरथ ने शीघ्रगामी दूतों को भेजकर नगर वासियों को सूचना दी कि पूरे नगर को शीघ्र ही सुसज्जित कर दे। भोजन नगर को धूप से सुगंधित करें, जल से सींचे एवं स्वच्छ करें। राजा को आया हुआ सुनकर अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने जैसी आज्ञा दी थी, नगरवासियों ने अयोध्या को वैसा ही कर दिया। उसके पश्चात राजा ने सजे हुए नगर में प्रवेश किया। नगरवासियों ने शंख और डंडभी के घोष द्वारा ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋष्यशृंग का स्वागत किया एवं वे उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। इंद्र के समान पराक्रमी राजा दशरथ के आगे आगे ऋष्यशृंग इस प्रकार आ रहे थे। जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र ने कश्यप ऋषि का स्वागत किया था। राजा उन्हें अंतपुर में ले गए एवं विधि पूर्वक उनकी पूजा की। उनकी सेवा करके राजा ने स्वयं को धन्य माना। उस समय विशाल आंखों वाली शांता को पति के साथ आया हुआ देखकर सभी रानियां अत्यंत आनंदित हुईं। ऋत्विज ऋष्यशृंग के साथ उन रानियों और विशेषतः राजा दशरथ द्वारा पूजित होकर शांता कुछ समय तक वहां सुखपूर्वक रही। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि कृत आदि काव्य रामायण के बालकांड में
ऋषिशृंग का अयोध्या प्रवेश नामक 11वां सर्ग पूर्ण हुआ।